हर साल की तरह 26 जनवरी से पहले देश के जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने का ऐलान हुआ है। कई गुमनाम पद्म पुरस्कार पाते ही चर्चित हो गए, कुछ चर्चित पद्म पुरस्कार पाते ही कुख्यात हो गए। नंदमुरी बालाकृष्णन ऐसा ही एक नाम है जिनको पद्म भूषण पुरस्कार देने का ऐलान हुआ तो जनता ने पूरी कुंडली निकाल दी। कौन है, क्या कंट्रीब्यूट किया, इससे ज्यादा चर्चा हो रही है कि किस वजह से पद्म सम्मान पा गए और इस सम्मान को पाने से पहले क्या क्या कांड कर बैठे। नंदमुरी बालाकृष्णन तेलुगु फिल्मों के जितने बड़े स्टार हैं उतने ही विवादित कैरेक्टर भी। कभी किसी को गोली मारने के आरोप लगे तो कभी किसी को पकड़कर पीट देने के, इसी के साथ को एक्ट्रेस के साथ धक्का मुक्की करने और एक्ट्रेस के साथ अश्लील हरकतें करने के भी आरोप लगते रहे। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसे इंसान में क्या है जिसे पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। पद्म पुरस्कार मिलने से ठीक पहले बहुत चर्चा में रहे हैं क्योंकि उनका एक सॉन्ग सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें उन्होंने उर्वशी रौतेला के साथ बेहद भद्दे वल्गर डांसिंग स्टेप्स किए थे। उर्वशी एक्ट्रेस अंजलि से लेकर नंदमुरी के पुराने कांड फिर से वायरल है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से गहरा कनेक्शन है नंदमुरी बालाकृष्णन का। चंद्रबाबू के हाथ में आंध्र प्रदेश की सत्ता और मोदी सरकार के बहुमत की चाबी आई तो नंदमुरी बालाकृष्णन के भाव और बढ़ गए और भी बड़े आदमी हो गए। अब जबकि पद्म सम्मान मिला है तो लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या नंदमुरी को चंद्रबाबू के कारण मिला इतना बड़ा सम्मान। सोशल मीडिया पर यूजर्स डंके की चोट पर कह रहे हैं कि ये सब आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को खुश करने के लिए किया जा रहा है। नंदमुरी बालाकृष्णन चंद्रबाबू नायडू के समधी हैं। कौन है नंदमुरी बालाकृष्णन और क्यों उनके नाम के आते ही छिड़ जाता है विवाद, क्या है पूरी कहानी, ये सब हम आपको इस चर्चित चेहरा के खास एपिसोड में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक पर चर्चित चेहरा। 14 साल की उम्र में जब फिल्मों में काम करना शुरू किया तो पहली बार पिता की फिल्म के साथ ही डेब्यू किया। इसके बाद वो अपने बड़े भाई के साथ बेटे के किरदार में और अपने पिता के भाई के किरदार में भी कई फिल्मों में नजर आते रहे हैं और इसके बाद से ही उनकी किस्मत पलटती गई। इस वक्त वो उन्हें मिले पद्म पुरस्कार के चलते चर्चा में है, लेकिन इससे पहले वो लगातार विवादों में रहे। नंदमुरी बालाकृष्णन का समधियाना जितना बड़ा है उतना ही बड़ा है उनका खुद का परिवार भी। तेलुगु सिनेमा और राजनीति के दिग्गज एनटी रामाराव के 13 बच्चों में छठे नंबर के बेटे हैं नंदमुरी बालाकृष्णन। आरआरआर फिल्म स्टारर जूनियर एनटीआर के सगे चाचा हैं। जितने बड़े परिवार से आते हैं उससे बड़े विवाद जुड़ते रहे हैं। ऐसे विवाद जो किसी को भी सुनने पर खून खौला दे। कई ज्यादा विवाद महिलाओं और एक्ट्रेस के साथ किए गए भद्दे बर्ताव से निकले। एक किस्सा एक्ट्रेस राधिका आप्टे ने भी सुनाया कि कैसे नंदमुरी फिल्म के सेट पर उनके पैरों को गलत तरीके से टच कर रहे थे। बहुत ज्यादा समय नहीं बीता जब हाल ही में रिलीज फिल्म डाकू महाराज की सक्सेस पार्टी में वो एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला के साथ डांस करते हुए नजर आए। वीडियो में उर्वशी भी डांस करते हुए बहुत अनकंफर्टेबल नजर आई। डांस भी क्या था, डांसिंग स्टेप्स के नाम पर बस इधर उधर टच कर रहे थे नंदमुरी। उसी वीडियो क्लिप को शेयर करके लोगों ने पूछा कि नंदमुरी बालाकृष्णन को किस बात के लिए पद्म भूषण पुरस्कार मिल रहा है। उर्वशी रौतेला के साथ गंदे इशारे करने के लिए। एक यूजर ने लिखा, बेहद शर्म की बात है, नंदमुरी बालाकृष्णन को पद्म पुरस्कार देने का ऐलान करके सम्मान का भी तिरस्कार किया जा रहा है। और एक किस्सा वायरल हुआ जिसमें गैंग्स ऑफ गोदावरी फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान नंदमुरी ने स्टेज पर ही एक्ट्रेस अंजलि को धक्का मार दिया था। पहली बार नंदमुरी तब विवादों में आए जब साल 2004 में फिल्म प्रोड्यूसर बेलम कोंडा सुरेश और एक दूसरे व्यक्ति पर कथित तौर पर उन्होंने गोलियां चलाई थी। कहा गया कि उस वक्त नंदमुरी नशे की हालत में थे। बताया जाता है कि नंदमुरी ने खुद ही एम्बुलेंस बुलाई थी और इसके बाद सारे खून को वहां से साफ कर दिया। उनकी पत्नी और घर के लोग ताला लगाकर वहां से बाहर निकल गए थे। इसके अलावा एक चुनाव प्रचार के दौरान पत्रकार से दुर्व्यवहार करने के लिए भी नंदमुरी की खूब खिंचाई हुई थी। फोटोज डिलीट करने के लिए कहा गया, जिस पर पत्रकार ने मना किया तो उसे जान से मारने तक की धमकी दे दी। विवाद बढ़ा तो नंदमुरी ने बाद में माफी भी मांग ली। इसके अलावा उनके साथ सेल्फी लेने वाले शख्स को थप्पड़ मारने और उसे पीटने के लिए भी वो ट्रोल हो चुके हैं। अपनी फिल्म सावित्री के इवेंट में नंदमुरी ने महिलाओं के खिलाफ भद्दा कमेंट करते हुए कहा कि फैंस उनसे नाराज हो जाएंगे अगर वो महिलाओं का रेप करना छोड़कर पीछा करने जैसे रोल निभाएंगे। आगे वो ये भी कहने से नहीं चूके कि ऐसे रोल उन्हें करने चाहिए जिसमें वो एक्ट्रेस को किस करें या फिर उन्हें प्रेग्नेंट करते। हालांकि विवाद होने पर नंदमुरी ने फटाफट एक बार फिर से माफी मांग ली।
नंदमुरी के राजनीतिक करियर की बात करें तो 1982 में तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी की स्थापना के बाद से नंदमुरी ने रामाराव और चंद्रबाबू नायडू के लिए हर चुनाव में प्रचार किया, लेकिन 2014 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में हिंदूपुर विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ा और जीते भी। इसके बाद 2019 और 2024 के आंध्र प्रदेश के चुनाव में विधानसभा चुनावों में यहां से ही हिंदूपुर से जीत हासिल की। 1983 से पार्टी के गठन के बाद से ही हिंदूपुर टीडीपी का गढ़ रहा है। इसका प्रतिनिधित्व करने वाले नंदमुरी बालाकृष्णन इस परिवार के तीसरे सदस्य हैं और राजनीति में आने के बाद की कहानी हमने आपको लगातार अभी बताई दी। फिलहाल विवादों को लेकर चर्चित चेहरे में हमने नंदमुरी बालाकृष्णन की जो कहानी आपको बताई वो कैसे लगी, आपको कमेंट करके जरूर बताएं अपनी राय। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।